व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम फिर से खेलने वाले हैं ड्राइव ड्रोन ऑनलाइन और आज की वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है यार, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको टॉप 5 ऐसी गाड़ियां बताने वाला हूं जो आपको रैंक पुश करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो जी, आपने अब तक बैटल रॉयल्स गेम के अंदर ही रैंक मोड को देखा होगा, बट पहली बार मैं ऐसा कोई कार का गेम देख रहा हूँ भाई, ड्राइविंग का गेम देख रहा हूँ जिसमें रैंक सिस्टम है भाई। ड्राइव ड्रोन ऑनलाइन में पहली बार ऐसा गेम है भाई ये जिसमें मैं रैंक सिस्टम देख रहा हूँ। और इस के रैंक मोड के अंदर आपको 4 मोड देखने को मिलेंगे। एक है ऑफ रोड मोड, एक है ग्रीन हेल मोड, एक है भाई लास्ट स्टैंडिंग मोड। तो एक और मोड है, मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा फिलहाल, बट बाकी ये 3 तो है ही। तो आज मैं आपको टॉप 5 गाड़ियाँ बताने वाला हूँ जो आपको रैंक पुश करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी लास्ट स्टैंडिंग मोड के अंदर और ग्रीन हेल मोड के अंदर। आफ्टर अपडेट ये पाँचों की पाँचों गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा तगड़ी कर दी गई हैं। और साथ में ही भाई मैं आपको कोई भी हाइपर कार नहीं बताने वाला भाई, सारी गाड़ियाँ जो पॉइंट्स और कंटेनर के अंदर होंगी वही गाड़ियाँ बताने वाला हूँ। तो अभी फटाफट से बिना टाइम वेस्ट करते चलते हैं अपनी गाड़ियों पे। उससे पहले आप जो भी चैनल पर न्यू है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम आ चुके हैं हमारी नंबर 5 की कार पे जो है भाई सुपरा MK4। तो लिटरली भाई ये गाड़ी यार नो डाउट काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है। वैसे मैं सोच रहा था भाई BMW M4 को रखूँ मैं नंबर 5 पे, बट ये गाड़ी की जो है भाई टॉप स्पीड उससे ज़्यादा है। तो देखो भाई कार इन्फॉर्मेशन में इसकी टॉप स्पीड दिखा रही है 415 किलोमीटर पर आवर, बट जैसा कि आपको बताया मैं इस गाड़ी को यार 435 किलोमीटर पर आवर तक भी लेके गया हूँ। तो इसकी टॉप स्पीड भी ज़्यादा अच्छी है BMW M4 से, हैंडलिंग भी ज़्यादा अच्छी है और मतलब भाई पावर तो है ही देखो। बट आफ्टर अपडेट नो डाउट भाई BMW M4 के अंदर भी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है, तो अभी कुछ बोल नहीं सकते। बाकी टॉप स्पीड तो देखो इसी गाड़ी के अंदर ज़्यादा है और इसमें यार मतलब क्या है कि आपको टॉप स्पीड का ही ज़्यादा काम पड़ेगा, तो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। बाकी BMW भी अच्छी गाड़ी है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो, सुपरा MK4 को भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं आपको कंसिडर करूँगा सुपरा MK4। अभी देख सकते हो भाई नेक्स्ट लेवल ये गाड़ी भागती है और इसकी परफॉर्मेंस तो भाई जब से ये गाड़ी इस गेम के अंदर है ना भाई तभी से बहुत ज़्यादा तगड़ी है भाई। तभी से इस गाड़ी की परफॉर्मेंस है ना नेक्स्ट लेवल है, कोई जवाब ही नहीं है। अभी भी देख रहे हो भाई क्या खतरनाक भाग रही है यार गाड़ी। 400 को जस्ट क्रॉस ही कर दिया भाई, जैसा कि देखा 416 ईजिली भाई, इजी बहुत तगड़ी चलती है। और उसी के साथ इसकी हैंडलिंग भी आपको अच्छी देखने को मिल जाएगी। ऑलराइट गाइस, तो जैसा कि आपने देखा, तो अभी आपने देखा कि भाई नंबर 5 वाली कार, अभी बिना टाइम वेस्ट कर चलते नंबर 4 वाली कार पर और देखते भाई कौन सी गाड़ी नंबर 4 पे होने वाली है। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम आ चुके हैं नंबर 4 की कार पे जो है अपनी डॉज वाइपर। भाई इतने सारे रीज़न है ना भाई मेरे को इस गाड़ी को नंबर 4 पे रखने के। अगर पहले अपडेट से पहले मैं वीडियो बना रहा होता ना भाई तो मैं भी क्या भाई पक्का इसको नंबर 1 पे रखता, बट इसको अभी नंबर 4 पे रख रहा हूँ भाई मैं। रीज़न बहुत सिंपल है, गाड़ी की टॉप स्पीड तो देखो है, बट पिकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं आपको इसको देखने को मिलेगा। पिकअप तो ठीक है भाई, मतलब जब नंबर 3 और 2 वाली गाड़ी से पिकअप इसका तगड़ा है मानता हूँ भाई, बट जो इसकी हैंडलिंग है ना भाई इतनी ज़्यादा ख़राब है। मतलब अपडेट से पहले भी ख़राब थी, बट आफ्टर अपडेट तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब कर दी गई है भाई लिटरली। तो इसी वजह से गाड़ी को मैं नंबर 4 पे रख रहा हूँ, क्योंकि यार आपको थोड़ी अच्छी कंट्रोलिंग भी चाहिए। जैसे ये ठुक रही है, ये तो गाड़ी ठुक रही है, वैसे वो गाड़ियाँ मतलब अच्छे से कंट्रोल हो जाती है भाई। बट ये गाड़ी की देखो टॉप स्पीड है, बाकी कंट्रोलिंग वगैरह मेरे को इस गाड़ी के बिल्कुल पसंद नहीं आई। और आफ्टर अपडेट जैसा कि आपको पता है यार कंट्रोलिंग कितनी ज़्यादा मुश्किल कर दी गई है, तो उस हिसाब से भी देखें तो ये गाड़ी नहीं भाई, क्योंकि कंट्रोल नहीं होती है बिल्कुल भी और पीछे रह जाते हैं हम। आगे निकलते निकलते छोटा सा भी मोड़ वगैरह आता है ना भाई तो वहाँ पे टूट जाती है गाड़ी बहुत बुरी तरीके से। और फिर पिकअप, फिर इसको स्टार्ट करते हैं ना भाई तो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है इसका, मतलब पिकअप भी इसका जैसे कि लो कर दिया गया आफ्टर अपडेट, तो पिकअप वगैरह में भी इतनी ज़्यादा अभी तगड़ी नहीं हुई है। ऑलराइट गाइस, जैसा कि आपने देखा अपनी नंबर 4 की गाड़ी को अपडेट से पहले ही ठीक किया। अभी फटाफट से चलते हैं नंबर 3 पे। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम आ चुके हैं हमारी नंबर 3 की कार पे। तो अभी तक मैंने जो आपको गाड़ियाँ दिखाई थी वो कंटेनर के अंदर थी, बट मुस्टैंग हमारी पहली गाड़ी है जो कोइन के अंदर इस लिस्ट में है भाई। ये गाड़ी लिटरली नो डाउट बहुत ज़्यादा तगड़ा भागती है भाई। लिटरली अपडेट से पहले तो बहुत ज़्यादा तगड़ी थी, अपडेट के बाद इसकी पावर वगैरह कम कर दी गई है,
बट इसकी हैंडलिंग में डिफरेंस लाया गया भाई, क्योंकि इसकी हैंडलिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। देखो एक तो मैं इस गाड़ी को कंट्रोल कर रहा हूँ, एक डोज वाइपर को कर रहा था। ये गाड़ी इतनी अच्छे से कंट्रोल होती है ना भाई, क्या ही बोलूँ। आफ्टर अपडेट भी इसकी कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। साथ में पावर तो देखो आपको पता ही मुस्टैंग के अंदर कितनी ज़्यादा तगड़ी है। और एक टाइम ऐसा था भाई, ये बेस्ट कार मैंने इसको बोल दिया था ग्रीन हेल मोड के लिए, क्योंकि गाड़ी लिटरली भाई कौन सी गाड़ियों में व्यू देखोगे ना भाई, तो अभी तो देखो नंबर 2 पे है, क्योंकि एक और गाड़ी है जो कोइन के अंदर वो बहुत ज़्यादा। तो अभी आप देख सकते हो भाई पोर्शे 918 को भी पूरी तरीके से इस गाड़ी ने पीछे कर दिया है। तो मेरे हिसाब से वो गाड़ी देखो मैक्स नहीं होगी, क्योंकि वो गाड़ी बहुत ज़्यादा तगड़ा भागती है। बट फिर भी यार वो एक हाइपर कार है, मैक्स ना भी हो तो भी चलेगा भाई। बट ये गाड़ी देख रहे हो ना भाई, क्या भागती है सच में भाई। ये ऐसे ही 400 तो ऐसे ही टच कर देती है भाई ग्रीन हेल मोड के अंदर, जैसा कि देख रहे हो। ऑलराइट गाइस, अभी आपने देखी नंबर 3 गाड़ी, तो अभी फटाफट से दिखाते हैं आपको नंबर 2 की कार। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम आ चुके हैं हमारी नंबर 2 की कार पे, जो है मर्सिडीज AMG GT। तो आफ्टर अपडेट भाई इस गाड़ी को हटा दिया गया था एक बार गेम से। मैं सही से बता रहा हूँ भाई, मैंने स्टोर के अंदर गया और मैंने देखा कि ये गाड़ी उठा दिया। बट कुछ टाइम बाद ये गाड़ी वापस ला दी गई है स्टोर के अंदर। मैं तो अभी भी बोलता हूँ फटाफट से इस गाड़ी को खरीद लो, क्योंकि यार क्या पता कब हटा दे इसको, क्योंकि ये गाड़ी भाई सब में बहुत ज़्यादा तगड़ी है। और आफ्टर अपडेट जैसे कि पहले इसकी कार इन्फॉर्मेशन में आपको पता है, कार इन्फॉर्मेशन में इस गाड़ी की टॉप स्पीड दे रखी है भाई 500 किलोमीटर पर आवर। बट ये बिफोर अपडेट नहीं जाती थी भाई, 440 450 तक चली जाती थी। बट आफ्टर अपडेट भाई मैंने खुद ने इस गाड़ी को 470 to 475 तक भगाया भाई, बहुत तगड़ा भागती सच में। आफ्टर अपडेट इसकी पावर इंक्रीज कर दी गई है GTR की तरह, और नेक्स्ट लेवल भागती है भाई। तो आप इस गाड़ी को ज़रूर ले सकते हो भाई, क्योंकि गाड़ी नेक्स्ट लेवल देखो भागती है। और सर्किट मतलब ग्रीन हेल मोड के लिए बेस्ट कार है कॉइन के अंदर। और पावर तो देखो यार इतनी है। देखो मैं अब इस गाड़ी को भी चेस करने वाला हूँ। कौन सी गाड़ी है यार, मेरे हिसाब से लैम्बो है ये। इस लैम्बो को भी चेस कर देगी भाई, ये मेरे को यकीन है, क्योंकि चलाने पर भी डिपेंड करता है यार। इस गाड़ी की हैंडलिंग भी अच्छी है, और ऊपर से तुम्हारा भाई तो चलाता ही था भाई, ये साथ में ट्यूनिंग भी तगड़ी करके रखता है। तो इसी के साथ हमारी सेकंड नंबर की कार काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है, जो कि मर्सिडीज AMG नेक्स्ट लेवल है भाई। जितनी तारीफ और उतनी कम है। कॉइन्स के अंदर इतनी बेस्ट कार है ना, ये क्या ही बोलूँ इसके बारे में, नेक्स्ट लेवल भाई। तो ऑलराइट गाइस, देखते ही देखते हम आज के हमारी नंबर 1 की कार पे, जो कि सच में बहुत ज़्यादा तगड़ी है भाई। ऑलराइट गाइस, तो देखते ही देखते हम आ चुके हैं हमारी नंबर 1 वाली कार पे, जो है निसान GTR R35। आफ्टर अपडेट भाई इस गाड़ी की पावर है ना इतनी बढ़ा दी गई है, इतनी बढ़ा दी गई है भाई, क्या ही बोलूँ। ये जो सामने की तरफ गाड़ी देख रहे हो ना भाई, अभी मेरी गाड़ी के अंदर ऑल व्हील ड्राइव नहीं लगा, तो उम्मीद होगा उसके साथ साथ होता, क्योंकि देखो ग्रीन हेल मोड के अंदर टॉप स्पीड का काम ज़्यादा होता है। तो मैंने रियर व्हील ड्राइव लगा रखा है, क्योंकि वो गाड़ी को लाइट बनाती है और टॉप स्पीड जल्दी अचीव करती है और ज़्यादा अचीव करती है। उसी वजह से मैंने रियर व्हील ड्राइव लगा रखा है। और मैं लिख के देता हूँ भाई, सामने की तरफ लैम्बो एडवेंटेडोर है, और इसके साथ मैंने काफ़ी सारी रेसेस की है भाई ग्रीन हेल मोड में। मेरी GTR वर्सेस लैम्बो के वो गाड़ी भाई, जो लॉन्ग पैच आता है ना, जहाँ पे गाड़ी की टॉप स्पीड टच होती है, वहाँ पे GTR फाड़ के रख देती है भाई सभी गाड़ियों की। क्योंकि ये गाड़ी भाई लिटरली 480 प्लस तक जाती है यार ग्रीन हेल मोड के अंदर। मान के चलो भाई, जो हमारी बुगाटी चिरोन है ना भाई, वो 500 किलोमीटर पर आवर तक जाती है। इतना ही ये गाड़ी मतलब उससे थोड़ा सा कम ही जाती है भाई। लिटरली ये गाड़ी बहुत ज़्यादा तगड़ा भागती है, और ग्रीन हेल मोड के अंदर तो भाई इस गाड़ी का जवाब ही नहीं है। बस ये देखो यहाँ पे थोड़ी पीछे रहेगी, इतना भी पीछे नहीं रहेगी, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं दे पाएंगे और गाड़ियाँ। बट जैसे हमको खाली पैच मिलता है ना भाई, स्ट्रेट रोड सभी गाड़ियों को गायब कर देती है यार। ये सच में इतनी ज़्यादा पावर है ना इसके अंदर। तो टॉप स्पीड आफ्टर अपडेट इतनी बढ़ा दी गई है इस गाड़ी की। तो ऑलराइट गाइस, तो अभी मैंने आपको टॉप 5 गाड़ियाँ बता दी, जो आपको रैंक पुश करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगी ड्राइव जोन ऑनलाइन के अंदर। तो फिलहाल के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।